हेलो स्टूडेंट्स, हम 10th क्लास की साइंस का थर्ड चैप्टर कर रहे हैं, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ठीक है, कल हमने क्वेश्चन नंबर 13 तक कंप्लीट किया था। आज हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 से। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या है। डिफ्रेंशिएट बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर केमिकल प्रॉपर्टी। आपको क्या करना है, केमिकल प्रॉपर्टी के बेस पर मेटल और नॉन मेटल में डिफरेंस बताना है। तो आपको पता होना चाहिए मेटल्स और नॉन मेटल्स क्या होते हैं। मेटल क्या होते हैं, जो पॉजिटिव चार्ज गेन करते हैं आफ्टर लूजिंग अ इलेक्ट्रॉन। जो इलेक्ट्रॉन देने के बाद पॉजिटिव चार्ज लेते हैं उसे हम कहते हैं मेटल। और जो इलेक्ट्रॉन लेने के बाद, गेन करने के बाद क्या ले लेते हैं नेगेटिव चार्ज, उसे हम कहते हैं नॉन मेटल। मेटल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है, नॉन मेटल के ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है। मेटल के ऑक्साइड बेसिक होते हैं, नॉन मेटल के ऑक्साइड एसिडिक होते हैं। ठीक है, तो हमें कैसे उनकी केमिकल प्रॉपर्टी के हिसाब से, इस चीज़ का ध्यान रखना, कैसे बताना है डिफरेंस। केमिकल प्रॉपर्टी के आधार पर हमें धातु और अधातु में अंतर बताना है। तो देखिए, डिफरेंसेस बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर केमिकल प्रॉपर्टीज। फर्स्ट क्या है, पहले मेटल की बात करेंगे फिर नॉन मेटल की। मेटल्स क्या है, मेटल रिएक्ट विद O2 ऑक्सीजन टू फॉर्म बेसिक ऑक्साइड। अभी मैंने आपको बताया था कि मेटल के ऑक्साइड कैसे होते हैं, बेसिक होते हैं। तो मेटल जो है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, बेसिक ऑक्साइड बनाते हैं। कैसे ऑक्साइड बनाते हैं, बेसिक। सेकंड, मेटल डिस्प्लेसेस O2 फ्रॉम एसिड। जब मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो मेटल क्या कर देते हैं, O2 नहीं H2। मेटल डिस्प्लेसेस H2 फ्रॉम एसिड। जब मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो जो H2 है, जो हाइड्रोजन है, उसको डिस्प्लेस कर देते हैं। कैसे, देखिए जैसे Na है और ये H2SO4 के साथ रिएक्शन कर रहा है तो सोडियम हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव होने की वजह से क्या कर देता है, हाइड्रोजन को डिस्प्लेस। क्या बन जाता है, सोडियम सल्फेट, और साथ में हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाती है। तो क्या करते हैं, जो मेटल होते हैं वो H2 को, हाइड्रोजन को एसिड से हटा देते हैं। थर्ड क्या है, मेटल्स व्हेन रिएक्ट विद क्लोरीन फॉर्म इलेक्ट्रोवैलेंट क्लोराइड। जब मेटल्स जो हैं वो क्लोरीन के साथ रिएक्ट करते हैं तो कैसे ऑक्साइड बनाते हैं, इलेक्ट्रोवैलेंट ऑक्साइड्स बनाते हैं। तो मेटल्स जो होते हैं वो जब क्लोरीन के साथ रिएक्ट करते हैं तो कैसे बनाते हैं क्लोराइड्स, इलेक्ट्रोवैलेंट। इलेक्ट्रोवैलेंट का मतलब आयनिक, आयनिक हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो कैसा बनाते हैं, इलेक्ट्रोवैलेंट्स क्लोराइड बनाएंगे। जैसे NaCl हो गया, तो ये कैसा है, इलेक्ट्रोवैलेंट क्लोराइड है। फोर्थ है, ओनली रिएक्टिव मेटल फ्रॉम इलेक्ट्रोवैलेंट हाइड्राइड फॉर्म इलेक्ट्रोवैलेंट हाइड्राइड। जो रिएक्टिव मेटल्स है ना, रिएक्टिव मेटल्स कौन सी हैं, जैसे सोडियम हुआ, पोटेशियम हुआ, एल्यूमिनियम हुआ, यही क्या बनाती हैं, अपने इलेक्ट्रोवैलेंट हाइड्राइड्स, जैसे NaH CaH, ये बना पाती हैं। फिर है हाईली रिएक्टिव मेटल एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं, जो ऑक्सीडेशन कराते हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं, जो रिडक्शन कराते हैं। तो जो हाईली रिएक्टिव मेटल्स हैं वो क्या करते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट का काम करते हैं। एग्जाम्पल जैसे एल्यूमिनियम, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, ये सारे क्या हैं, रिड्यूसिंग एजेंट हैं। ये क्या कराते हैं, ऑक्सीडेशन कराने में हेल्प करते हैं। अब हमें क्या बताना है, नॉन मेटल्स में डिफरेंस बताना है। तो देखिए नॉन मेटल में डिफरेंस, नॉन मेटल्स रिएक्ट विद O2 ऑक्सीजन के साथ टू फॉर्म एसिडिक ऑक्साइड। मेटल ने कैसे बनाए थे ऑक्साइड, मेटल ने बनाए थे बेसिक ऑक्साइड। और नॉन मेटल्स कैसे बनाएगा, एसिडिक ऑक्साइड। सेकंड, नॉन मेटल्स जनरली डू नॉट डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम एसिड। मेटल क्या करते थे, एसिड से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करते थे, जबकि नॉन मेटल हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर पाते, क्योंकि ये जनरली क्या होते हैं, हाइड्रोजन से कम रिएक्टिव होते हैं। थर्ड, नॉन मेटल जैसे कि कार्बन फॉर्म कोवलेंट क्लोराइड। ये क्या बना लेता है, कोवलेंट मीन्स ये 4 बॉन्ड के हिसाब से, जैसे CCl4, ये क्या बनाता है, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। तो ये इस तरीके का जो है कोवलेंट बॉन्ड बनाता है। कोवलेंट मीन्स जो शेयरिंग से बनते हैं, शेयरिंग से इलेक्ट्रॉन्स बनेंगे, वो हम 4th चैप्टर में पढ़ने वाले हैं।
तो ये कैसे बनाता है, कोवलेंट क्लोराइड्स बनाता है। नॉन मेटल फॉर्म कोवलेंट हाइड्राइड, ऐसे ये क्या बनाता है, कोवलेंट हाइड्राइड बनाता है। मेटल्स क्या बनाते थे, मेटल्स इलेक्ट्रोवैलेंट बनाते थे और ये कोवैलेंट बनाते हैं। फिफ्थ है नॉन मेटल एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जो मेटल्स थे वो कैसे थे, वो रिड्यूसिंग एजेंट थे, जबकि नॉन मेटल्स क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। मेटल्स हैं रिड्यूसिंग एजेंट, मींस ये तो ऑक्सीडेशन कराते हैं, और नॉन मेटल्स हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, दैट मीन्स ये क्या कराते हैं, ये रिडक्शन कराते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमने डिफरेंस किया मेटल्स और नॉन मेटल्स में। अब हम हिंदी में करते हैं। रासायनिक गुणधर्म के आधार पर धातुओं और अधातुओं में आपको विभेद बताना है, अंतर बताना है। तो देखिए धातु व अधातुओं में उनके रासायनिक गुणों के आधार पर निम्नलिखित अंतर है। पहला क्या है, धातुएं ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके क्षारीय ऑक्साइड बनाती हैं, बेसिक ऑक्साइड बनाती हैं, जबकि अधातुएं कैसे बनाएंगी, अम्लीय ऑक्साइड। दोनों साथ साथ करेंगे। धातु तो कैसा बनाती है, क्षारीय बनाती है, अधातु कैसा बनाती है, अम्लीय बनाती है। सेकंड, धातुएं अम्लों से हाइड्रोजन को विस्थापित करती हैं, जबकि अधातुएं अम्लों से हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं करती, क्योंकि जो धातु होते हैं वो हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव हैं, इसलिए हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देती हैं, लेकिन अधातुएं जनरली नहीं होती। तीसरा, धातुएं क्लोरीन के साथ क्रिया करके विद्युत संयोजी यौगिक बनाती हैं। ये कैसे बनाएंगे, उनके साथ आयनिक बॉन्ड बनाते, जबकि अधातुएं कैसे बनाती हैं, सहसंयोजी, मीन्स ये कोवलेंट बॉन्ड बनाती हैं। ये तो आयनिक बनाएगी, ये कोवलेंट बनाएंगी। ये तो आयन से बनते हैं और ये किससे बनते हैं, सहसंयोजी, ये शेयरिंग से बनते हैं। फोर्थ, केवल क्रियाशील धातुएं ही हाइड्रोजन से क्रिया कर विद्युत संयोजी हाइड्राइड बनाती हैं। क्रियाशील जो धातु है ना वही बना पाएंगे अपने हाइड्राइड, और अधातुएं जो है सहसंयोजी हाइड्राइड बनाती हैं। अधातुएं भी बनाते हैं, जैसे धातुएं बनाती हैं, लेकिन वहां पर क्रियाशील धातुएं बनाती हैं। अधातुएं भी क्या बनाती है, सहसंयोजी हाइड्राइड बनाती हैं। फिफ्थ में क्या है, अधिक अभिक्रियाशील धातुएं अपचायक, अपचायक मीन्स क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट का काम करती है, मतलब ये क्या कराएंगे, ऑक्सीडेशन कराएंगे। और अधातुएं ऑक्सीकारक के रूप में, मतलब ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के काम करती हैं और ये क्या कराती हैं, रिडक्शन। अपचायक है मतलब रिड्यूसिंग एजेंट है तो कराएगा ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो कराएगा रिडक्शन। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, ए मैन वेंट डोर टू डोर पोजिंग एज अ गोल्ड स्मिथ, एक आदमी जो है वो एक घर में क्या कर रहा है, डोर टू डोर मीन्स घर घर क्या कर रहा है, वो सुनार बन के जाता है। ही प्रोमिस टू ब्रिंग बैक द ग्लिटर ऑफ ओल्ड एंड डल गोल्ड ऑर्नामेंट्स, वो क्या करता है, वो प्रॉमिस कर रहा है, मतलब वो जो है प्रॉमिस कर रहा है उसको, मतलब वो वचन दे रहा है, वो ढोंग कर रहा है, टू ब्रिंग बैक, वो लोगों से कह रहा है, मतलब वही पागल बनाने वाला काम है कि वो लोगों से कह रहा है कि तुम मुझे ना अपनी ज्वेलरी दो, मैं तुम्हारी ज्वेलरी की चमक ना वापस लेके आऊँगा। ठीक है, जो ज्वेलरी जो टर्निश हो गई होती है, जिसकी चमक चली गई होती है, उसको क्या करता है, वो कह रहा है, वो प्रॉमिस कर रहा है कि मैं ना इसकी चमक वापस लेके आऊँगा। एन अनसस्पेक्टिंग लेडी एज अनसस्पेक्टेड लेडी गेव अ सेट ऑफ गोल्ड बैंगल टू हिम विच ही डिप्ड इन अ पर्टिकुलर सॉल्यूशन। तो क्या है, एन अनसस्पेक्टिंग मतलब बिना संदेह किए, एक लेडी को उस पर बिल्कुल भी डाउट नहीं है, उसने क्या किया, उसको जो है अपनी जो सोने की जो बैंगल थी, जो सोने की कंगन था, सोने की चूड़ी थी, वो उसने क्या किया, उस आदमी को दे दिया, और उस आदमी ने क्या किया, उसको डिप किया, उसको डुबाया एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन में। यही मेन चीज़ है, एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन, हमें जानना है ये सॉल्यूशन ही क्या है। द बैंगल स्पार्कल्ड लाइक न्यू, जो बैंगल है, जो कंगन था, वो क्या हो गया, न्यू हो गया। बट देयर वेट वॉज रिड्यूस्ड ड्रास्टिकली, लेकिन उसका जो वज़न है वो ड्रास्टिकली का मतलब बहुत ज़्यादा, उसका वज़न जो है वो बहुत ज़्यादा कम हो गया। द लेडी वाज अपसेट, जो लेडी थी उसको बहुत दुख हुआ, वो बहुत उदास हो गई। बट आफ्टर ए फ्यूटाइल आर्ग्यूमेंट द मैन बीट अ हास्टी रिट्रीट, और उसके बाद क्या हुआ, आफ्टर अ फ्यूटाइल आर्ग्यूमेंट मतलब बहुत ज़्यादा बातचीत होने के बाद, द मैन बीट अ हैस्टी रिट्रीट मतलब आदमी को झुकना पड़ा। उसने उसके साथ, जब लेडी ने उसके साथ जो है कहा सुनी करी, तो क्या हुआ, आदमी को जो है झुकना पड़ा, मीन्स उसको बोलना पड़ा, कैन यू प्ले
द डिटेक्टिव टू फाइंड आउट द नेचर ऑफ द सॉल्यूशन ही हैज़ यूज। तो कह रहा है कि क्या आप एक जासूस की तरह आप बता सकते हो कि जो सॉल्यूशन उसने यूज किया था वो सॉल्यूशन कौन सा था। ऐसा कौन सा सॉल्यूशन है जिसके अंदर डुबाने पर सोने की चमक तो वापस आ गई लेकिन उसका वजन बहुत ज़्यादा कम हो गया। तो वो पर्टिकुलर सॉल्यूशन ही हमें इस क्वेश्चन के अंदर बताना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। तो द सॉल्यूशन यूज्ड इज एक्वारीजिया। क्या है ये सॉल्यूशन? एक्वारीजिया है ये सॉल्यूशन। एक्वारीजिया क्या है, अब ये देखिए, विच इज़ अ मिक्सचर ऑफ कंसनट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड मीन्स HCl एंड नाइट्रिक एसिड मीन्स HNO3 इन द रेशो ऑफ 3:1। ये क्या है हमारे पास? एक्वारीजिया क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड का एक सॉल्यूशन होता है और इनको किस रेशो में लिया जाता है? इसके अगर 3 मॉलिक्यूल है तो इसका कम से कम 1 मॉलिक्यूल तो होगा ही। ये रेशो इन दोनों को अगर हम मिला दे तो क्या कहलाता है? ये एक्वारीजिया। और किस रेशो के अंदर? 3:1 के अंदर। तो गोल्ड इज डिजोल्व इन एक्वारीजिया। जो सोने की कंगन था उसको डिजोल्व किया गया था एक्वारीजिया के अंदर, जिसकी वजह से क्या हो गया था? जो बैंगल का वेट था, सो द वेट ऑफ द बैंगल वाज रिड्यूस्ड। जो कंगन का वजन था वो कंगन का वजन कम हो गया। तो सॉल्यूशन कौन सा था? एक्वारीजिया। क्या होता है एक्वारीजिया? हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड का सॉल्यूशन किस रेशो में? 3:1 में, जिसको हम क्या कहते हैं? एक्वारीजिया। चलिए हिंदी में करते हैं। एक व्यक्ति प्रत्येक घर में सुनार बनकर जाता है। घर घर, जैसे आपके घर पे भी आते होंगे, कुछ कस्टमर होते हैं जो बेचने वाले होते हैं, सेल्समैन होते हैं। कस्टमर नहीं, कस्टमर तो आप बनेंगे अगर आप सामान लोगे। तो जो सेल्समैन होते हैं वो आपके घर पे, आपने देखा होगा, डोर टू डोर आते हैं। तो उसी हिसाब से वो एक आदमी भी जा रहा था। उसने पुराने और मलिन जो गंदे सोने के आभूषण थे, आभूषण में पहले जैसी चमक करने का ढोंग रचाया। मीन्स उसने बोला कि मैं तुम्हारे जो सोने के आभूषण है उनको बिल्कुल नया कर दूंगा। कोई संदेह किए बिना ही एक महिला अपने सोने के कंगन उसे देती है। एक औरत ने क्या किया? उसको सोने का कंगन दे दिया, जिससे वह एक विशेष विलयन में डुबो देता है। कंगन नए की तरह चमकने लगते हैं लेकिन उसका वजन अत्यंत कम हो जाता है। उससे क्या हुआ? कंगन तो चमक गया लेकिन वजन उस कंगन का बहुत कम हो गया। वह महिला बहुत दुखी होती है और उसे बहुत ज़्यादा दुख हुआ। तर्क वितर्क के बाद उस व्यक्ति को झुकना पड़ा, मतलब उसने अपना मुंह खोल ही दिया। तो एक जासूस की तरह क्या आप उस विलियन की प्रकृति के बारे में पता कर सकते हैं? तो क्या आप बता सकते हैं? तो हाँ बिल्कुल, अभी तो हमने बताया था ऊपर आपको। विलियन जो प्रयोग किया गया था वो था एक्वारीजिया। क्या था? एक्वारेजिया। जो कैसे बना था? सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सांद्र नाइट्रिक अम्ल दोनों कंसंट्रेटेड लिए हैं, दोनों हाईली कंसनट्रेटेड आपने एसिड लिया। कौन कौन सा? हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, नाइट्रिक एसिड HNO3। किस रेशो में? 3:1 में आपने ये लिए। अगर हम इन दोनों को इस रेशो में मिला देते हैं तो ये क्या बन जाता है? एक्वारीजिया। और इस एक्वारीजिया के अंदर कोई भी आप सोने की चीज़ डालोगे, कोई भी आप ज्वेलरी डालते हो तो वो चमक तो जाते हैं लेकिन उसका वजन क्या हो जाता है? बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। तो सोना एक्वारीजिया में घुलनशील होता है, इसलिए कंगन का भार क्या हो जाता है? कम हो जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए आज का अपना लास्ट क्वेश्चन करते हैं। गिव द रीजन वाई कॉपर इज यूज टू मेक हॉट वाटर टैंक बट स्टील, जो कि एलोय का, आयरन का एक एलोय है, इज नोट। आपको बताना है, गिव रीजन, कारण देना, वाई कॉपर इज यूज, हम जो है तांबे को उपयोग क्यों करते हैं, टू मेक हॉट वाटर टैंक, जो गर्म जल का टैंक होता है, गर्म पानी का जो टैंक होता है उसको बनाने के लिए हम जो है तांबे का यूज़ करते हैं। जो गर्म पानी का कोई भी टैंक है उसको बनाने के लिए हम तांबे का यूज़ करते हैं, जबकि हम स्टील क्या है? आयरन का एलोय। एलोय क्या होते हैं कि आयरन के साथ जैसे आपने कोई दूसरा मेटल या फिर कोई नॉन मेटल मिलाया तो हम उसको बोलेंगे आयरन का एलोय। तो हम स्टील की बजाय कॉपर का यूज़ करते हैं, तांबे का यूज़ करते हैं। तो क्यों यूज़ कर रहे हैं हम? तो देखिए, कॉपर इज अ इजी गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड, कॉपर क्या है? हीट देन स्टील। यहाँ पे क्या आएगा? स्टील है, ठीक है, STEEL। ये क्या है यहाँ पर? STEEL, स्टील। जो कॉपर है वो जो स्टील है, स्टील के कंपैरिजन में क्या है? जो स्टील क्या होता है? स्पाथ।
जो तांबा है वो स्पात के कंपैरिजन में, स्पात की तुलना में क्या है, अच्छा कंडक्टर है, मतलब इसमें से ऊष्मा ज़्यादा पास होती है इसके मुकाबले। कॉपर इज चीपर दैन स्टील, और दूसरा एक कारण तो क्या है कि ये अच्छा कंडक्टर है, दूसरा कारण क्या है, ये स्टील से सस्ता भी है। तीसरा कारण क्या है, कॉपर जो है वो पानी के साथ अभिक्रिया नहीं करता, कॉपर डू नॉट रिएक्ट विद वाटर, ये रिएक्शन भी नहीं करता। सो हॉट वाटर टैंक आर मेड बाय कॉपर, इसीलिए जो गर्म पानी के टैंक होते हैं वो हम किसके बनाते हैं, कॉपर के, ना कि स्टील के। तीन कारण आपको पता लगे, पहला कॉपर क्या है, गुड कंडक्टर है हीट का, दूसरा ये स्टील से सस्ता भी है, तीसरा ये रिएक्शन भी नहीं करता वाटर के साथ, वाटर टैंक है तो वाटर के साथ रिएक्शन करेगा, वाटर का अमाउंट कम करेगा। तो इन तीन कारणों की वजह से क्या होता है, हम तांबे का यूज़ करते हैं, ना कि स्पात का, स्टील का। चलिए हिंदी में करते हैं। गर्म जल का टैंक बनाने में तांबे का उपयोग होता है, परंतु स्पात जो लोहे की मिश्र धातु है उसका नहीं होता। कारण बताना है आपको, इसका कारण क्या है। तो तांबा स्पात की तुलना में ऊष्मा का सुगम सुचालक है, मतलब तांबा क्या है, तांबे में से ऊष्मा ज़्यादा पास होती है एज कम्पेयर टू स्टील, स्पात के कंपैरिजन में। तांबा स्पात से भी सस्ता है, दूसरा तांबा सस्ता भी है स्पात से, स्टील से। तीसरा क्या है, तांबा जल के साथ क्रिया नहीं करता, यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है जो कि बहुत मेन है, कटा हुआ है थोड़ा सा, स्टूडेंट्स ध्यान रखना। तांबा क्या है, जल के साथ क्रिया नहीं करता, यही कारण है कि गर्म जल के टैंक तांबे के बनाए जाते हैं। तो तीन कारण हमें यहाँ पर पता लगे। पहला, तांबा क्या होता है, ऊष्मा का सुचालक है, दूसरा तांबा सस्ता भी है और ये जल के साथ क्रिया नहीं करता, जल के साथ क्रिया नहीं करता, इसीलिए क्या किया जाता है, जो गर्म जल का टैंक होता है उसको बनाने में तांबे का उपयोग किया जाता है, ना कि स्पात का। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपको ये क्वेश्चंस लर्न भी करने हैं और राइट भी करने हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।